आप ही के दो गलतियों के कारण आप इतना परेशान हो रहे हो। तो सिंह राशि वालों, दोस्तों मुझे पता है आप बहुत परेशान हो, बेवश हो चुके हो। आपको मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर लिया है। आप इन मुसीबत से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। पूरे परिवार में माहौल तनावपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। हर रोज कलेश उत्पन्न हो रहे हैं और आप जो कार्य कर रहे हैं वह असफल हो जा रहा है, जिसको लेकर आप काफी चिंतित में हैं। आप सोचते हैं मैं कौन सी गलतियों को किया हूँ जिनके कारण भगवान मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। दोस्तों, आपकी दो गलतियों के कारण आप इतना बड़ी बड़ी मुसीबतों को झेल रहे हैं और साथ ही साथ आपके काफी काम अटक गए हैं। आपको कहीं पर सफलता भी नहीं मिल पा रही है। अगर आप समय रहते ही इन गलतियों को छोड़ देती हैं तो शायद भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में बड़ा चमत्कार कर देंगे। दोस्तों, मैं आपकी कुंडली को बखूबी से शुरू से लेकर अंत तक जांचा हूं और यह दो गलतियों को पाया हूं। अगर आप इन दो गलतियों को करने से बचते हैं तो दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आपके जीवन मंगल हो जाएंगे। आप जितना नहीं सोचे होंगे उससे कई गुना भगवान आपको देंगे, परंतु आपको उसके लिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और इस वीडियो में जो भी कुछ जानकारियां आपको दी जाएगी उसे आपको अपने जीवन में उतारना है और इस वीडियो के प्रति आपको आस्था रखना है, मतलब कि आपको इस वीडियो के प्रति विश्वास रखना है। दोस्तों, विश्वास अगर रखते हैं तो विश्वास के आगे सब कुछ है। अगर आपको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है तो दोस्तों कुछ नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं, जैसे कि दोस्तों मान लो कि आप लोग पत्थर में भगवान देखते हैं, अगर आप मानते हैं तो विश्वास करते हैं तो, अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं दोस्तों, पत्थर तो पत्थर होते हैं लेकिन पत्थर में दोस्तों लोग भगवान देखते हैं, इसलिए आपको इन पर विश्वास करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं कि आप कौन सी दो गलतियों को कर रहे हैं। दोस्तों, पहला गलती, आपके अपने आचरण को सुधार करना है। आप स्त्रियों के प्रति, माताओं बहनों के प्रति गलत आचरण रखते हैं। सबसे पहले आपको इन्हें सुधारना है। सभी माताओं बहनों को आपको अपनी बहन जैसे वार्तालाप करना है। बहन के साथ आप जिस तरह व्यवहार करते हैं उसी प्रकार पराया स्त्री माताओं बहनों के साथ आप व्यवहार रखिएगा, ताकि आपके ऊपर भगवान श्री राम जी की कृपा प्राप्त हो सके। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी नंबर पर आपको मांस मछली पान मदिरा का सेवन नहीं करना है और कोई गलत काम नहीं करना है। बस इतना कर लीजिए दोस्तों, आप देख पाएंगे आपके जीवन मंगल हो जाएंगे। दोस्तों, यह बातें सुनकर आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं मजाक में बात नहीं करता हूँ। दोस्तों, अगर मजाक में बात करती तो जो मेरे मन में आता वह मैं आपको बताकर चले जाती और फिर बाद में आप मेरे पास नहीं आते। इसलिए मैं आपकी कुंडली को बखूबी से जांचा हूं और यह पाया हूं कि आप दो गलती कर रहे हो, जिसके कारण आपको असफलता का हाथ लग रहा है, मतलब कि असफलताओं का आपको मुंह देखना पड़ रहा है। लेकिन चिंता मत करिए, और एक उपाय भी बताऊंगा दोस्तों। उपाय बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आपको भगवान श्री राम जी को आधा घंटा टाइम देना है, या फिर आप जिस ईश्वर को मानते हैं उन्हें आप आधा घंटा टाइम हर रोज दीजिए, जब मर्जी उस वक्त दीजिए। आपको क्या करना है, अपने पैर हाथ को धोना है और शांति से एक स्थान में बैठ जाना है और भगवान श्री राम जी के नाम का जाप आधा घंटा करना है। हर रोज करिए, देखिएगा आपके जीवन बदल जाएंगे। ऐसा चमत्कार होंगे, ऐसा परिवर्तन होंगे दोस्तों, आप जो नहीं सोचे होंगे वह हो जाएगा। इतना बड़ा चमत्कार होंगे कि दोस्तों आपको मैं जितना कहूँगा वह कम है, लेकिन आपको अच्छे कर्म करना है। और इस वीडियो में आपको जो भी कुछ जानकारियाँ दिया हूँ उसे अपने जीवन में, अपने लाइफ में उतारना है। तो आइए, सबसे पहले माता लक्ष्मी और भगवान श्री राम जी के सभी सच्चे भक्तजन आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा दोस्तों, जिससे माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, ऐसे में अगर देखें
तो आप अपने जीवन में अच्छाई करने की सोचती हैं। 1-2 दिन तक आप अच्छा कार्य करने की सोचती हैं, लेकिन फिर तीसरे दिन आपके हाथों से गलत काम हो जाता है। आप मांस मछली का सेवन कर लेती हैं, शराब का सेवन कर लेती हैं, आपकी नज़रें भी दोस्तों गलत चीज़ें देख लेती हैं, जिससे आपके जो देखने की रुतबा है वो बदल जाती हैं और भगवान की कृपा आपके ऊपर प्राप्त नहीं होता है। भगवान उसी के ऊपर अपने आशीर्वाद का यूं कि अपनी कृपा करते हैं उसी भक्तों के ऊपर जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो अच्छाइयों को करते हैं, जो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं और सबके बारे में अच्छे सोचते हैं। इसलिए आप अच्छा सोचिए, चाहे आपके दुश्मन क्यों ना हो, आप उनके बारे में भला सोचिए, अच्छा कर्म करिए, जीवों की भी रक्षा करिए, आपके जीवन बदल जाएंगे दोस्तों। वहीं दोस्तों बता दूं कि भगवान श्री राम जी की असीम कृपा से पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा, साथ ही मांगलिक कार्यों में भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। हालांकि ऐसा करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी, वहीं आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी। आपका धन यदि कहीं फंसा हुआ है तो आपको अपना पैसा वापस मिल जाएगा। आप इस अवधि में अपनी वाणी से लोगों के जो मन है उनको जीतने में भी सफल रहेंगे। साथ ही आपको पैतृक संपत्ति का सुख मिल सकता है, वहीं आपके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता भी अधिक रहने वाली है। वहीं दोस्तों बताना चाहूंगा कि इस राशियों को खूब मान सम्मान भी मिलने वाला है। इसमें आप अपने जीवन को अच्छे से तराशने में सफल रहेंगे या फिर होंगे। ओके, आपको महसूस होगा कि आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी, आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी पहले से काफी प्रभावशाली भी रहेंगे दोस्तों। आपकी बातचीत ऐसे लोगों से होंगे जिसे सुनकर वह आपसे प्रभावित भी होंगे। कार्यस्थल पर आप अपनी वाणी की मदद से सभी का मन भी जीतने में सफल रहेंगे। वहीं दोस्तों नौकरी पैसा और व्यापारी वर्ग के लोगों को लाभ के कई अवसर भी मिल सकते हैं। ऐसे में अगर देखें तो आपके जो लग्न में स्थान युति होने जा रहे हैं, आपके लग्न स्थान में यह युति होने जा रहे हैं। कौन? शुक्र और गुरु और बुध तीनों ग्रह एक स्थान आपकी राशि में विराजमान है दोस्तों, और आपके लग्न स्थान में युति होने जा रहे हैं, जिससे आपको अपने किस्मत का पूरा साथ मिलेंगे। मतलब कि ऐसे में आपकी किस्मत का भरपूर लाभ मिलेंगी। इस दौरान आपको करियर में कोई बड़ी सफलता मिलने की भी संभावनाएं अधिक बनी हुई है। वहीं बता दूं कि ऐसे में इस दौरान आपको अपने पिता से पूरा साथ मिलने वाला है। भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। आपको ज्ञान या फिर जो आप तप कर रहे हैं उनका भी भारी मात्रा में लाभ होगा। वही दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इस अवधि में आध्यात्मिक की तरफ से आपको थोड़ा ध्यान देना है। ओके, आध्यात्मिक की ओर, क्योंकि अगर आप भगवान के प्रति ध्यान देते हैं तो आपके मन भटकने से थोड़ा शांत रहेंगे। ओके, आप इस दौरान कोई आध्यात्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। आपको इस यात्रा से लाभ भी दोस्तों मिल सकती हैं। साथ ही इस दौरान जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सोच रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए यह समय उच्च सफलता दिलाने वाला रहेगा। वहीं जो लोग किसी बड़ी MNC कंपनी में काम करने का सोच रहे हैं उनके लिए समय विशेष लाभकारी रहने वाला है दोस्तों। बता दूं कि साथ ही विहग जीवन सुख शांति में बीतेगा। वहीं जो लोग साझेदारी में किसी के साथ व्यापार करते हैं उनके लिए समय बेहद लाभकारी रहने वाला है। आपकी अपने पार्टनर के साथ आपसी समझ बढ़ेगा। साथ ही आपके कार्यस्थल पर भी लोगों के साथ अनुकूल संबंध बनेंगे। साथ ही आपको जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होगी दोस्तों। आप इस समय जो भी फैसले लेंगे वह आपको आने वाले दिनों में विशेष लाभ दिलाने वाला रहेगा। आपको इस दौरान विवाह जीवन में सुख समृद्धि मिलेगी। जिन लोगों की शादी में लेट हो रही है फिर विलंब हो रहा है, अब उनकी शादी होने की संभावनाएं अधिक है। लेकिन मेरी मानो तो दोस्तों आप इस महीना या फिर जैसे कि जून जुलाई में शादी मत करिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त नहीं है। आपका सबसे बेस्ट मुहूर्त नवंबर से है। आप उस समय शादी कर सकते हैं। आप अपने रिश्ते को पक्की करके रखिए। ओके, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। वही दोस्तों सूर्य, गुरु और बुध तीनों मिलकर सफलता आपको दिला सकते हैं। आपको करियर में अब
अपनी मेहनत का फल मिलने लगेगा। साथ ही माता पिता को उनके बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। वहीं आप इस दौरान थोड़े आध्यात्मिक भी बन सकते हैं। आपको मन धार्मिक स्थलों पर अधिक लगेगा। अगर आप पेट संबंधी परेशानियों से परेशान हैं तो इस अवधि में आपको इन सभी समस्याओं से राहत भी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आपको कर्म करना है। दोस्तों, कर्म का फल जब व्यक्ति को मिलता है ना, दोस्तों उनके जीवन में एक के बाद एक खुशखबरी मिलना शुरू हो जाती हैं। वह अपने जीवन में इतना खुशी महसूस करते हैं कि उनको लगेंगे, महसूस होते हैं कि मुझे जीवन की, दुनिया की सारी वह खुशी मिल गई है जिसे व्यक्ति को चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने देखे होंगे कि जो बुरे कर्म कर रहे हैं फिलहाल में, जो किसी के प्रति अलग सोचते हैं, बुरा करते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, उनका जीवन अच्छा चल रहा है, उनके घर में सुख शांति बनी हुई है, उनको काफ़ी पैसा मिल रहा है। आप सोच रहे हैं कि वह बुरे कर्म कर रहे हैं, उनको अच्छा फल मिल रहा है, मैं भी करूंगा, ऐसा मत करिएगा। क्योंकि दोस्तों उनके पिछले जन्मों का फल मिल रहा है उनको, जो अपने वह पिछले जन्म में अच्छा काम किए थे उन्हीं का उनका फल मिल रहा है। जब उनका वह फल मिलना खत्म हो जाएंगे, मतलब उनके कर्मों का जो फल है वह समाप्त हो जाएंगे, जो वह बुरे कर्म कर रहे हैं उनका पाप उनका भर जाएंगे, फिर उनके जीवन में बुरा होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए किसी के काम को देखकर आप उनका काम मत करिए। आप जो मैं आपको बोले कि अच्छा कर्म करिए, भगवान की भक्ति पूजा करिए और किसी को नुकसान मत पहुंचाइए। अगर आप इतना तक करते हैं तो इसको यकीन मानिए आपके जीवन में थोड़ा कम ही परिवर्तन होगा, थोड़ा कम ही बदलाव होंगे, लेकिन आपके जीवन खुशी से बीतेगा। आप यूं कहें दोस्तों कभी भी मुसीबतों का सामना नहीं करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपको जवाब बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।